बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ईवोमिन एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान नई वीडियो नए टॉपिक के साथ हाजिर है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे न्यूजीलैंड ई वीज़ा के हवाले से कि अगर आप पाकिस्तान से ये वीज़ा अप्लाई करते हैं तो इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होगी, वीज़ा फ़ीस कितनी है, किन लोगों को ये वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, किन लोगों को ये वीज़ा अप्लाई नहीं करना चाहिए, पूरी तफसील आज की वीडियो में आपको जो है बताई जाएगी। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसके जो डॉक्यूमेंटेशन है वो क्या क्या जो है वो चाहिए होंगे। इसमें सिंपल डॉक्यूमेंटेशन जो है वो आपको चाहिए होती है। जॉब करने वाले अपनी 3 सैलरी स्लिप, जॉब लेटर, लीव एप्लीकेशन लगाएंगे, FRC और बैंक स्टेटमेंट लगाएंगे। सिमिलरली ऐसे तमाम अफराद जो कि अपना बिजनेस करते हैं वो अपना NT एंड टैक्स रिटर्न, विजिटिंग का लेटर हेड, इसके अलावा अपना FRC लगाएंगे, अपने 6 महीनों की बैंक स्टेटमेंट जो है वो लगाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि इसकी वीज़ा फ़ीस जो है वो कितनी है। वीज़ा फ़ीस की बात करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर ये न्यूजीलैंड का ई वीज़ा प्रोसेस जो है एक प्रोफेशनल तरीके से पूरा A से लेकर Z तक आप हमसे जो है करवाना चाहते हैं, उस वाले से आप पेड कंसल्टेशन हमसे ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी मौजूद है स्क्रीन पे, ऑफिस का एड्रेस भी आपको नज़र आ रहा है, तो वहाँ से आप रब्ता करके एक प्रोफेशनल सर्विस ले सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह न्यूजीलैंड के सबसे ई वीज़ा की जो वीडियोज़ हैं और वीज़ा जो है सबसे ज़्यादा आपको इसी चैनल पर जो नज़र आएंगे। अब टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। इसकी जो एम्बेसी फ़ीस है, अब एम्बेसी की फ़ीस इसकी बढ़ चुकी है जो कि $441 न्यूजीलैंड डॉलर है। इसमें सबसे बड़ा जो इशू है, जब लोग हमसे इंटरेक्शन करते हैं तो वो हमसे जो है इस चीज़ का तकाजा करते हैं कि हमने सर्च किया है, इसकी जो एम्बेसी फ़ीस है वो $341 है। इसमें फ्रेंड्स मैं आपको बताता चलूँ, $100 जो है जब आप इस वीज़ा को प्रोसेस करते हैं तो $100 जो है टैक्स की मद में जो है इस वक्त न्यूजीलैंड गवर्नमेंट जो है वो ले रही है, इमिग्रेशन ले रही है। तो चेकआउट के टाइम पे जब आप पूरा वीज़ा प्रोसेस करते हैं तो इसकी जो न्यूजीलैंड की ई वीज़ा की फ़ीस जो है आपको डैशबोर्ड पे शो होगी। जब आप पे करेंगे तो वो $441 न्यूजीलैंड डॉलर जो है वो शो होगी, जो कि जो है पाकिस्तानी रुपीज़ में आज की डेट में टैक्सेस को मिला के तकरीबन 75,000 से लेके 80,000 के दरमियान आपकी जो पेमेंट जो है कार्ड से जो है वो कटेगी। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इस वीज़ा में वो क्या है कि किन लोगों को ये वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, किन लोगों को ये वीज़ा अप्लाई नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, मैं आपको बताता चलूँ कि ऐसे तमाम अफराद जो कि बिल्कुल जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, फ्रेश पासपोर्ट है, उनके लिए ये वीज़ा रिकमेंडेड नहीं है। वो हरगिज़ इस वीज़ा को अप्लाई ना करें अनटिल अनलेस कि आपके पास किसी ब्लड रिलेशन वाले का, बंदे का, किसी रिलेटिव का या किसी दोस्त का अगर इनविटेशन लेटर मौजूद है, फिर आप इस वीज़ा को अप्लाई करें, वरना फ्रेश पासपोर्ट पे इस वीज़ा को ट्राई जो है वो ना करें। अब बात कर लेते हैं जिन लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री एशियन कंट्रीज़ की है, छोटे ममालिक की है, अगर उनकी अच्छे फाइनेंशियल्स हैं, स्टेटमेंट अच्छी है तो फिर वो अप्लाई करें। अदरवाइज जो है उनके भी वीज़ा लगने के चांसेस जो है दरमियाने हैं। अगर आपकी पहले से बड़े ममालिक की ट्रैवल हिस्ट्री मौजूद है, लाइक कनाडा, USA है, इसके अलावा शेंगन की ट्रैवल हिस्ट्री है, जापान की है, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की ट्रैवल हिस्ट्री है, UK की ट्रैवल हिस्ट्री है, तो इस ट्रैवल हिस्ट्री के बाद जो है कॉन्फिडेंस के साथ आप इस वीज़ा को अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।